नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करेंगे फीवर इन किड्स इन इंडिया 2023। 2023 में मार्च अप्रैल से ही लगातार बुखार, पेट दर्द और उल्टी के सबसे ज़्यादा केसेस अभी देखने को मिले हैं ओपीडी में। और मोस्ट कॉमनली दे आर एडिनोवायरल इन्फेक्शंस, ऑल्सो दे कैन बी इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन और दे कैन बी कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो बुखार, उल्टी और पेट दर्द करके बच्चे आते हैं, और साथ में खांसी जुकाम भी होता है। तो इनके साथ हमें कैसे टैकल करना है, हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँ। बुखार नापते कैसे हैं? आप एक्जिला से भी टेम्परेचर ले सकते हैं, आप मुंह से भी टेम्परेचर ले सकते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर यानी कि मुंह का टेम्परेचर अगर 99.4 से ज़्यादा है तो आपको बुखार की दवाई देनी है। और अगर एक्जिला में टेम्परेचर 98.4, क्योंकि वो 1 डिग्री कम होता है अंदर के टेम्परेचर से, बॉडी के टेम्परेचर से, तो आपको बुखार की दवाई देनी है बच्चे में। कौन सी दवाई देनी है? पैरासीटामोल, सबको पता है 15 mg पर किलोग्राम पर डोज इसका एक स्टैंडर्ड डोज है जिससे आपको देनी है। आप 4-4 घंटे में भी दे सकते हैं, 6-6 घंटे में भी दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी बुखार की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि प्लेन पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतरता, तो हमको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। उसके साथ में हम एफिनेमिक एसिड ऐड कर सकते हैं या आइबुप्रोफेन ऐड कर सकते हैं, और दोनों की जो डोज होती है वो 5 mg पर kg 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज होती है। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को पानी पिलाइए, खूब सारा ORS का घोल पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, क्योंकि बुखार में हमारी बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो करीबन 1.5 गुना बढ़ जाती है। अब उल्टी का और पेट दर्द का क्या करें? मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसलिए उल्टी के लिए हम ऑन्डेंसिट्रॉन दे सकते हैं। प्रॉपर ORS, प्रॉपर नारियल पानी, दाल का पानी, ये सब अगर हम देते रहेंगे तो बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और उसका पेट दर्द, उल्टी के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ओवर 3 to 4 डेज़ कम हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कम नहीं होते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। पिछले 3 महीने में ओपीडी में अगर ऑनेस्टली आई शुड से 90% बच्चों को हमको एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से, यानी कि बुखार की दवाई, उल्टी की दवाई, पेट दर्द की दवाई से ठीक हो गए, प्रॉपर हाइड्रेशन से, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट से ठीक हो गए। कुछ बच्चे थे जिन्हें हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ी, कुछ को IV एंटीबायोटिक्स भी लगानी पड़ी। ऑनेस्टली ये सब करना पड़ता है। अगर बच्चा ठीक नहीं होता है हमको टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। इसी बेसिस पे अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर सलाह लें, ये बहुत ज़रूरी है। कि वायरल और बैक्टीरियल में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो पहले 3 दिन आप इंतज़ार करो। अगर इन बिटवीन पीरियड्स ऑफ फीवर, बुखार की दवाई देने के बाद बच्चा नॉर्मल एक्टिव है, उसकी एपेटाइट नॉर्मल है, वो खा पी ठीक से रहा है, यूरिन मोशन ठीक से कर रहा है और कोई परेशानी नहीं है, तो हम 3 दिन आराम से वेट कर सकते हैं। क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में इन बिटवीन पीरियड बच्चा ठीक रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में थोड़ा सा सिक रहता है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है बच्चे में। दूसरा इसका ये है कि 3 से 4 दिन में वायरल इन्फेक्शन चला जाता है। रेयरली कोई वायरल बुखार इतने लंबे समय तक परसिस्ट करता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। बुखार की जो इंटेंसिटी होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा होती है, वायरल इन्फेक्शंस में थोड़ी कम होती है। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस है जिससे हम वायरल और बैक्टीरियल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक CBC, SGPT, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे हम जो है ये पता लगाते हैं कि बच्चे को कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब कुछ था नॉर्मल बुखार के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी है, आपको कोई और सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।